हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को, करंट अफेयर को हम इसमें कवर करेंगे। तो ये न्यूज़ क्या है, स्टार बेस को लेकर ये न्यूज़ सामने आ रही है। अब स्टार बेस नाम से जाना जाएगा दक्षिण टेक्सास शहर। एलन मस्क को मिली बड़ी जीत, मतदाताओं ने लगाई मुहर। स्पेस एक्स जो है उसका जो स्टार बेस बनने जा रहा है। गेट्स द ग्रीन लाइट फ्रॉम वोटर्स, एलन मस्क टेक्सास ड्रीम सिटी बिकम रियलिटी। तो एलन मस्क का एक ड्रीम था कि वो अपनी खुद की एक सिटी बनाए जिसको स्टार बेस नाम दिया है उसने। तो ये उसका सपना पूरा होने जा रहा है। इसके लिए वोटिंग की गई थी और जिसको जो बहुत बड़ी भारी मात्रा में जो एलन मस्क है वोटों के साथ जीत चुका है। तो यहाँ पर देखिए उसने एक ट्वीट भी किया है, आप देख सकते हैं। स्टार बेस टेक्सास इज़ नाउ अ रियल सिटी। मतलब पहले वो सिर्फ सपनों में ही सोचा करते थे कि एक ऐसी सिटी बनाऊंगा, तो अब उसका जो ड्रीम है वो सपना पूरा होने जा रहा है, इसलिए इस वजह से वो बहुत खुश है। अब देखिए न्यूज़ चर्चा में क्यों है। दक्षिण टेक्सास में स्टार बेस एलन मस्क की स्पेस एक्स रॉकेट कंपनी का प्रक्षेपण स्थल है। मतलब जहाँ पर जो लॉन्च होती है, लॉन्चिंग साइट एक रक्षा विभाग और नासा के साथ अनुबंध के तहत यहाँ से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। एलन मस्क ने 2021 में स्टार बेस शहर बनाने का प्रस्ताव पेश किया था। मतलब उसने मांग तो रखी थी 2021 में, अब जाकर 2025 में पूरी हुई है। और शनिवार को लेकर इसमें वोटिंग हुई थी, मतदान हुए थे, जो इलेक्शन हुए थे इसको लेकर। इसमें मतदाताओं ने स्टार बेस शहर बनाने की मंजूरी दी है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि एलन मस्क कौन है, जिसकी मतलब एलन मस्क आए दिन न्यूज़ में रहते हैं, तो इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एलन मस्क एक प्रसिद्ध उद्यमी, आविष्कार और अरबपति है। मतलब एक बिजनेसमैन है जो कई क्रांतिकारी कंपनियों के संस्थापक भी हैं। मतलब वो फाउंडर हैं, बहुत सी कंपनियों के CEO हैं। उनका जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। वे टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष अन्वेषण और टिकाऊ ऊर्जा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। मतलब वो टेक्नोलॉजी को लेकर जाने जाते हैं। उनकी बहुत कह लो बहुत ही ज़्यादा आजकल वो चर्चा में बहुत फेमस है, बहुत चर्चा में रहते हैं और अरबपति हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति के पास पैसा होता है, जो मतलब बहुत रिच होता है, इतनी कंपनियों का मालिक होता है, तो वो क्या आए दिन न्यूज़ में आता रहता है। मस्क ने प्रिटोरिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन बाद में वो कनाडा और फिर अमेरिका चले गए थे। और अब आपको हम बता दें, उन्हें कनाडा की, अमेरिका की और दक्षिण अफ्रीका तीनों की नागरिकता प्राप्त है अभी प्रेजेंट में। उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से भौतिक और अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। अब देखिए एलन मस्क की कुछ कंपनियां हैं जो उन्होंने कंपनियां शुरू की थी। वो उनमें सबसे पहली कंपनी है टेस्ला, बहुत बड़ी कंपनी है। ये इलेक्ट्रॉनिक वाहन और स्वच्छ ऊर्जा कंपनी है। स्पेस एक्स आपको पता ही है, एरोस्पेस और रॉकेट निर्माण कंपनी है जो कि रॉकेट बनाती है और जो अंतरिक्ष को में जो सैटेलाइट्स आती हैं उनको बनाने का काम करती है। एक्स मतलब ट्विटर जो था इसने खरीद लिया था। अब आप सोचिए ये मतलब इसके पास कितना पैसा होगा कि इसने एक पूरा सॉफ्टवेयर ही खरीद लिया है ना, ट्विटर जो है। तो इसको नाम बदलकर इसने एक्स रख दिया। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। न्यूरालिंक इसकी एक कंपनी है जो कि न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी जो कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस विकसित करती है। उसके बाद द बोरिंग कंपनी का नाम है, ये बोरिंग नहीं है, एक सुरंग निर्माण कंपनी है। इसके बाद पेपैल है, एक वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी जो ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। उसके बाद ओपन AI है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये भी बहुत सी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी ये फाउंडर हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे एक पोस्टर से, ये देखिए इसकी बहुत सारी कंपनियाँ। आप देखिए टेस्ला, यहाँ पर इसको कितनी इनकम होती है पर डे ये लिखा गया है। तो अब आप सोचिए 770.2 बिलियन डॉलर इसको इनकम होती है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए स्पेस एक्स से द बोरिंग कंपनी जो है, देखिए ये मैन्युफैक्चर एंड अंडरग्राउंड टनल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हैं। एक्स जिसका नाम बदलकर मतलब ट्विटर का नाम बदलकर इसने एक्स रख दिया, AI कंपनी है। उसके अलावा जो और भी कंपनीज हैं इसमें सोलर सिटी, ओपन AI जो चैट GPT है इसके co-फाउंडर हैं ये। पेपैल, ये इन कंपनियों के ये co-फाउंडर हैं। पेपैल, Zip2, सोलर सिटी और ओपन AI जो ऊपर वाली कंपनी, इनके ये फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं, कहीं के चेयरमैन भी हैं। यह देखिए यहाँ पर आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं एक पोस्टर के माध्यम से। अब देखिए स्टार बेस है क्या, जिसका ये सपना पूरा मतलब इसका हो रहा है, वो चीज़ है क्या।
स्टार बेस एक तटीय शहर होगा, मतलब एक सिटी की स्थापना की है इसने, मतलब करेगा अभी। एलन मस्क ने ही इस शहर का नाम स्टार बेस रखा था, मतलब सोचा है, क्योंकि जो स्पेस एक्स रॉकेट लॉन्च साइट के आसपास केंद्रित है और उसी पर आधारित है। जो इसकी स्पेस एक्स कंपनी है जो कि रॉकेट लॉन्च करती है, वो वहाँ की एक साइट है, उसके नज़दीक ही है ये वाला शहर भी स्टार बेस। मस्क को उम्मीद है कि इस क्षेत्र को स्पेस एक्स के संचालन में मदद मिलेगी, क्योंकि उसके कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल के नज़दीक ही एक समर्पित और आधिकारिक शहर होगा जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मतलब अब देखिए, एक है यहाँ पर लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च साइट है, ठीक है, उसके साथ ही उसने अपना एक बड़ा शहर बना लिया, तो यहाँ के जो भी अधिकारी हैं, काम करने वाले, उनको बहुत आसानी होगी। कैमरून काउंटी के जज एडी ट्रेविनोस जूनियर द्वारा इस साल की शुरुआत में जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार स्टारबेस साइट पर वर्तमान में 3400 से अधिक स्पेसएक्स कर्मचारी और ठेकेदार कार्यरत हैं। मतलब 3400 से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर काम करने में लगे हुए हैं। अब देखिए, स्टारबेस शहर के पीछे उसका मकसद क्या है। मस्क कई वर्षों से स्पेसएक्स लॉन्च साइट को शहर में बदलने के आइडिया पर काम कर रहे थे। स्पेसएक्स ने सबसे पहले 2021 में इस योजना के बारे में टेक्सास के कैमरन काउंटी के अधिकारियों को संपर्क किया था। इससे पहले कंपनी ने डाक वितरण उद्देश्यों के लिए इस क्षेत्र का नाम बदलने का अनुरोध किया था। इससे जुड़ा एक आवेदन अभी भी संघीय एजेंसी के पास है, लेकिन अब मस्क ने तटीय इलाके में पूरा एक शहर बसाने का प्लान बना लिया है। ऐसा करने से उन्हें खास लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उन्हें बहुत आसानी होगी। अब देखिए, मान लीजिए आपकी कोई कंपनी यहाँ पर है, मान लीजिए आपकी कोई एक कंपनी फिरोजपुर है, दूसरी कंपनी आपकी महाराष्ट्र में, तो आपको आने जाने में कितनी दिक्कत होगी। तो इसी प्रकार से अभी देखिए, उसकी जो एक कंपनी है यहाँ पर, उसके साथ ही उसने दूसरी कंपनी कर, इट मीन्स उनका जो कंट्रोलिंग है वो बहुत अच्छे से कर सकता है एक जगह पर रहकर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि एक शहर के रूप में स्टारबेस राज्य और संघीय अनुदानों के लिए पात्र भी हो सकता है। इसके अलावा शहर को मुकदमों से कुछ छूट प्राप्त करेगा और संपत्ति जब्त करने का एक ये मतलब एक उनका जो फ़ायदा होने वाला है। अब देखिए, स्टारबेस टेक्सास है कहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर मैक्सिको की खाड़ी जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसके पास दक्षिणी टेक्सास में रियो ग्रांडो घाटी में कैमरून काउंटी में स्टारबेस स्थित है। यहाँ पर आप देखिए, स्टारबेस है ये पूरा ये स्टारबेस बिल्ट साइट है। यहाँ पर मतलब बनाने की, जो शहर बनाने की बात हो रही है, ये देखिए समुद्र के साथ है बिल्कुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टारबेस का जो लॉन्च साइट है इधर है, और यहाँ पर सिटी बनेगी। ये लोकेशन दी गई हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये दक्षिण अमेरिका में है। ये हाईवे 4 से ठीक बाहर है और बोका चिका के छोटे शहर को घेरता है। मतलब बोका चिका नाम का एक छोटा शहर है इसके पास, जिसे पहले कोपरनिक शोर्स के नाम से जाना जाता था। बोका चिका को कोपरनिक शोर्स के नाम से भी जाना जाता था। इसके आसपास के प्रमुख शहर और पर्यटन स्थलों में बोका चिका बीच, ब्राउन्सविले, साउथ पैड्रे आइलैंड और पोर्ट इसाबेल भी शामिल हैं। तो इसके आसपास कौन से शहर हैं? सबसे बोका चिका बीच है, एक ब्राउन्सविले है, साउथ पैड्रे आइलैंड है, पोर्ट इसाबेल भी शामिल है इसमें। एलन मस्क ने वर्ष 2020 में टेक्सास की ओर से अन्य कंपनियों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। यहाँ उन्होंने व्यापार के अनुकूल वातावरण मिल रहा था। मतलब उन्हें जैसा इन्वायरमेंट चाहिए था अपना ट्रेड करने के लिए, अपना जो बिजनेस करने के लिए, उन्हें यहाँ पर ये पूरा इन्वायरमेंट मिल रहा था। इसी साल ही फिर जुलाई में मस्क ने स्पेस एक्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का दफ्तर कैलिफोर्निया के से टेक्सास ले जाने की घोषणा की थी। मतलब 2020 में ही उसने कहा था कि जो उसके हेड ऑफिस है कैलिफोर्निया से टेक्सास ले जाएंगे। इसके बाद सितंबर में मस्क ने एक्स के मुख्यालय को सैन फ्रांसिस्को से टेक्सास के बास्ट्रोप में स्थानांतरित कर दिया, जो 1 दशक से अधिक समय से कैलिफोर्निया में था। मतलब वो अपने जितने भी उसके जो मुख्यालय हैं, हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर्स, वो अभी एक जगह पर टेक्सास में ही उसको शिफ्ट कर रहा है। 2021 में टेस्ला का मुख्यालय भी टेक्सास स्थानांतरित हो चुका है। हालांकि अभी भी टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग यूनिट कैलिफोर्निया में ही है। मतलब ऐसा हम सोच सकते हैं कि ये अभी एक इतने बड़े क्षेत्र में अपना सब कुछ यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पर अपने हेड ऑफिस, हर एक प्रकार की कंपनी के जो इसके मुख्यालय है, यहाँ पर वो शिफ्ट कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि वो इतनी जगह को पूरे अपने अंडर में लेना चाहता हो। अब देखिए, स्टारबेस शहर को मंजूरी कैसे मिलती है इसको बनाने की। ये हमने देखा था कि 2021 में इसका प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन उसको अभी 2025 में इसको अप्रूवल मिली है। 3 मई 2025 को बोका चिका के निवासियों ने 173-4 के भारी बहुमत से स्टारबेस को एक आधिकारिक शहर के रूप में मान्यता दी है। अधिकांश मतदाता
स्पेस एक्स के कर्मचारी या उनके परिवार वाले थे, जिसके कारण ये परिणाम लगभग निश्चित था। मतलब देखिए वहाँ पर जो बोका चिका में रहने वाले लोग थे वो ज़्यादा तो उनकी जो कंपनी में काम करते थे वही लोग थे, या फिर उसके परिवार वाले लोग थे, जो कि ऑब्वियसली जो कि मस्क को ही वोट देंगे, एलन मस्क को ही, है ना, तो इसलिए उनका जीतना स्वाभाविक था। यहाँ पर आप वोटिंग परसेंटेज देख सकते हैं। सिर्फ 4 लोग थे जो इस चीज़ के विरोधी थे, बाकी 173 लोग इसके मतलब समर्थन में ही थे। शहर का पहला मेयर बॉबी पेडेन होगा। मतलब अब देखिए शहर बनने के बाद कौन इसको संचालित करेगा, पहला मेयर बना जाएगा बॉबी पेडेन, जो स्पेस एक्स में 2013 से काम करता है और टेस्ट एंड लॉन्च ऑपरेशन के उपाध्यक्ष भी हैं। 2 अन्य शहर आयुक्त जेना पेट्रोजेल्का और जॉर्डन बुश भी स्पेस एक्स के कर्मचारी हैं, तो ये इनको संचालित करेंगे। अब देखिए इसके विवाद और आलोचना के कारण क्या है। सबसे पहले स्थानीय समुदाय का विरोध किया जा रहा है। मतलब स्थानीय समुदाय जो है वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उन्होंने विरोध किया है। कुछ स्थानीय निवासी और पर्यावरण कार्यकर्ता स्टार बेस के खिलाफ है, क्योंकि इससे बोका चिका बीच और बोका चिका स्टेट पार्क तक सार्वजनिक पहुँच सीमित हो सकती है। यह समुद्र तट पीढ़ियों से स्थानीय लोगों और कैरिजो कोमेक्रूडो जनजाति के लिए महत्वपूर्ण रहा है। ये एक ट्राइब्स है, इनके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए इनको अगर यहाँ पर मान लीजिए जो मस्क अपना शहर बना लेता है तो वो आसपास के एरिया को भी अपने अंडर में करने की कोशिश करेगा, तो इसी वजह से वहाँ के लोग चिंतित हैं। पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी हो सकती है। अगर बोका चिका खाड़ी में प्रदूषित पानी दिया जाएगा, रॉकेट लॉन्च पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकता है। और स्थानीय समूह सेव आरजीवी ने इसके खिलाफ मुकदमा, मतलब इसके खिलाफ केस भी किया जा चुका है। कंपनी टाउन की आलोचकों का कहना है कि स्टारबेस एक कंपनी टाउन है जहां स्पेसएक्स और मस्क का स्थानीय प्रशासन चलेगा, और कर्मचारियों के लिए कंपनी के खिलाफ बोलना मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनकी आजीविका स्पेसएक्स पर निर्भर है। तो ये इन लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। अब देखिए जेंट्रिफिकेशन क्या है। स्थानीय आवास कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई है कि स्पेसएक्स की मौजूदगी से किराए और संपत्ति की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि वो इतना अमीर है, वो कुछ भी चाहे कर सकता है, जिससे स्थानीय निवासियों का विस्थापन हो रहा है। अब देखिए स्पेसएक्स प्रक्षेपण के लिए बंद कर सकेगा समुद्र तट। अब देखिए ये एक बड़ी चुनौती है। वहाँ पर अगर कुछ भी जो भी वहाँ पर अगर टेस्टिंग की जाती है तो उसके लिए समुद्र तट भी बंद किया जा सकता है। स्पेसएक्स को रॉकेट लॉन्च और इंजन प्रशिक्षण के और लॉन्च बेस के आसपास कुछ उपकरणों को ले जाने के लिए स्थानीय राजमार्ग बोका चिका स्टेट पार्क और बोका चिका बीच तक पहुंच को बंद करना पड़ता है। अब तक इसके लिए स्पेसएक्स को स्थानीय काउंटी से मंजूरी लेनी पड़ती है। अब स्पेसएक्स कभी भी प्रक्षेपण के लिए समुद्र तट पार्क को बंद कर सकता है, क्योंकि वो खुद का अपना शहर बना रहा है, तो वहाँ पर उसके अपना ही कंट्रोल होगा। इसके लिए राज्य विधानमंडल में विधेयक पेश किया जाएगा। इसके बाद पार्क और बीच बंद करने का अधिकार काउंटी से हटाकर शहर के मेयर और नगर परिषद को सौंप दिया जाएगा। हाल ही में स्पेसएक्स ने संघीय प्राधिकारियों से दक्षिण टेक्सास में प्रक्षेपणों की संख्या को प्रति वर्ष 5 से बढ़ाकर 25 करने की अनुमति मांगी है। अब देखिए आप खुद सोच के देखिए, एक पूरे जो इतना सा क्षेत्र है उसका पूरा कंट्रोल एक व्यक्ति को दिया जा रहा है, तो इस वजह से अब देखिए वो क्षेत्र इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ सी भी लगता है, समुद्र भी, उससे समुद्री जीव जंतु को इतना नुकसान होगा। वहाँ की जो भी वनस्पति होगी समुद्री, वो पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। अगर कोई भी फैक्ट्री किसी के पास होती है तो उसका जो दूषित पानी, जो भी रसायन केमिकल्स होते हैं वो सारे पानी में फेंके जाएंगे। इसी वजह से मतलब अब वहाँ का क्षेत्र पूरी तरह से खराब होने की संभावना में है। इस फैसले पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? कई लोगों ने इसका विरोध भी किया है, लेकिन कई लोगों ने इसके साथ मतलब कि समर्थन भी किया है। लोगों का कहना है कि समुद्र तट बंद करने का अधिकार काउंटी सरकार को होना चाहिए, जबकि कैमरून काउंटी के न्यायाधीश एडी ट्रेविनो जूनियर ने कहा है काउंटी ने स्पेसएक्स के साथ अच्छा काम किया और इसमें बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुछ व्यक्तियों का कहना है कि काउंटी ने स्पेसएक्स के साथ काम किया है और अब ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए। अब देखिए एक और व्यक्ति ने कहा है कि अगर समुद्र तट खाली करने के आदेश का पालन नहीं करता है ना कोई भी व्यक्ति, तो उसे अपराध माना जाएगा और 180 दिन तक की जेल हो सकती है। दक्षिण टेक्सास पर्यावरण न्याय नेटवर्क ने शहर के मतदान और समुद्र तट तक पहुंच के मुद्दे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इसमें तमाम लोग भी शामिल हुए, मतलब विरोध जो किया गया बहुत सारे लोगों के साथ किया गया है। और अब जो इसके पक्ष में वो है जोजेट हिनोजोसा ने कहा है कि वह इस प्रयास में भाग ले रही है ताकि समुद्र तट पर उसकी निरंतर पहुँच बनी रहे, जिससे आनंद उसका परिवार पीढ़ियों से
लेता आ रहा है। स्पेसएक्स कुछ दिन यह बंद रहता है और कुछ दिन आपको वापस भेज दिया जाता है। प्रदर्शन के आयोजक क्रिस्टोफर बासलड्रू ने कहा है कि उनके पूर्वज लंबे समय से इस क्षेत्र में रहते आए हैं जहां रियो ग्रांडे खाड़ी मिलती है और यह सिर्फ महत्वपूर्ण ही नहीं, एक पवित्र स्थल भी है। अब देखिए स्पेसएक्स क्या है। हम स्पेसएक्स की बात करें, वो कंपनी क्या है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। स्पेसएक्स एक निजी अमेरिकी एरोस्पेस और अंतरिक्ष परिवहन कंपनी है। इसकी स्थापना एलन मस्क ने की थी और इसका पूरा नाम क्या है, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन है। यह नासा के साथ मिलकर अंतरिक्ष में मानव और कार्गो को ले जाने के लिए काम करती है और इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में यात्रा की लागत को कम करना और मंगल पर ग्रह मानव बस्ती बसाना है, मतलब मंगल ग्रह पर जीवन को वहां पर शुरू करना है। इसका ये एक मोटिव है। इसके मुख्य कार्य क्या है, अंतरिक्ष यान और रॉकेट का निर्माण करती है। ये स्पेसएक्स फाल्कन 9 और फाल्कन हैवी रॉकेट जैसे कि ड्रैगन कैप्सूल और स्टारशिप जैसे अंतरिक्ष यान का निर्माण करती है। अंतरिक्ष मिशन इसका एक काम है। स्पेसएक्स अंतरिक्ष यात्रियों और कार्गो को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और पृथ्वी की कक्षा में ले जाने के लिए मिशनों का संचालन करती है। उपग्रह प्रक्षेपण क्या है, स्पेसएक्स विभिन्न प्रकार के उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करती है जिसमें कुछ स्टारलिंक नामक उपग्रह संचार नेटवर्क के लिए हैं। मंगल ग्रह पर मानव बस्ती, इसका एक ये मोटिव है कि मंगल ग्रह पर एक मानव बस्ती स्थापित की जाए जिसमें मानव को दूसरे ग्रह पर रहने के लिए सक्षम बनाना शामिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेसएक्स स्टारशिप रॉकेट प्रणाली कैसे काम करती है। ये देखिए, ये इसकी रॉकेट प्रणाली है। अब देखिए मंगल ग्रह पर इंसानों को पहुँचाने और वापस लाने की प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले सुपर हैवी बूस्टर के साथ स्टारशिप लॉन्च किया जाएगा, फिर बूस्टर अलग होकर पृथ्वी से वापस लौट आएगा और तीसरा पृथ्वी से एक रिफ्यूलिंग टैंकर लॉन्च होगा। टैंकर ऑर्बिट को स्टारशिप की से डॉक होगा, मतलब उसके साथ जोड़ा जाएगा। फ्यूल भरने के बाद पृथ्वी पर लौट आएगा फिर ये, और स्टारशिप ऑर्बिट से मंगल ग्रह की तरफ बढ़ेगा। मंगल ग्रह के वायुमंडल में 7.5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से एंटर करेगा और धीमा होने के बाद स्टारशिप मंगल ग्रह पर लैंड कर जाएगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस है मंगल ग्रह पर जाने का। अब देखिए इसकी उपलब्धियां क्या रही हैं स्पेसएक्स की। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यान यानी कि ड्रैगन इसने एक बनाया। 2020 में स्पेसएक्स ने नासा के साथ मिलकर अंतरिक्ष यात्रियों को ISS पर भेजने और वापस लाने में मदद की है। स्पेसएक्स ने स्टारलिंक नामक उपग्रह संचार नेटवर्क स्थापित किया जो दुनिया भर में इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। मतलब अब देखिए इतना कंपनी ने बहुत ही उपलब्धियां हासिल की है जिसकी वजह से जो एलन मस्क हैं उनका बहुत ही ज़्यादा फायदा, जो उनका बिजनेस बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। स्पेसएक्स ने स्टारशिप नामक एक नया अंतरिक्ष यान विकसित किया है जिसे मंगल ग्रह के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब देखिए एलन मस्क की भविष्य की योजनाएं क्या हैं। स्पेसएक्स स्टारबेस को और विस्तार देना चाहता है। अब देखिए हालांकि वो अभी स्टारबेस अभी उसने थोड़ी जगह के लिए उसने मतलब डिमांड की है, जो उसकी मंजूरी मिली है, लेकिन अब उसको बढ़ाने की भी अनुमति मांग रहा है। शहर का विकास कर्मचारियों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने के लिए किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है उसके लिए शहर का डेवलपमेंट भी किया जाएगा। मंगल मिशनों के लिए स्पेसएक्स 2026 में 5 मानव रहित स्टारशिप मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। उपकरण आवास आपूर्ति ले जाएंगे वहां पर। अब देखिए मस्क का दृष्टिकोण है स्टारबेस को एक अंतरिक्ष पर्यटन स्थल और मंगल मिशनों के लिए प्रस्थान बिंदु के रूप में स्थापित करना, जहां प्रत्येक स्टारशिप 100 यात्रियों को ले जा सकता है। तो ये उसका अभी जो वो फ्यूचर की जो प्लानिंग बना रहा है, वो योजनाएं बना रहा है, ये हैं एलन मस्क की योजनाएं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि जो एलन मस्क है वो कौन है, उसकी कौन कौन सी कंपनियां, उसको कितना, वो अरबपति में से एक है, इसलिए वो आए दिन चर्चा में रहता। और उसने जो अपना शहर बनाने की अनुमति मांगी थी वो मिल चुकी है, जिसमें जो उसके कंपनी के कर्मचारी थे उन्होंने ही बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि वहाँ पर वोटिंग हुई थी और वोटिंग के माध्यम से इसको ये अप्रूवल मिला है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।